नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सबने छोड़ा राहुल गांधी का साथ, राहुल में नहीं एलओपी वाली बात। राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी जीरो, जीरो नहीं डबल जीरो। और ये इंडिया अलायंस में जितने भी साथी हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आपसे तो ना हो पाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे और अब हम आपको टाटा बाय बाय कर रहे हैं। क्या क्या कहा है अलग अलग पार्टी के लोगों ने, ये मैं आपको बताती हूं। जो सबसे पहले आपको सुनाती हूं कि क्या कहा उद्धव ठाकरे की पार्टी ने। संजय राउत ने बयान दिया। उन्होंने कहा हमारा जो अलायंस था वो लोकसभा के लिए बना था, आप उनको हर चुनाव से मत जोड़िए। जो अलायंस बनाया था वो मजबूत था, लोकसभा के लिए बनाया था, जिसने बीजेपी को हराया। अब ये सपने देख रहे हैं कि बीजेपी हार गई, बताइए, और इंडिया अलायंस जीत गई। अब ऐसे लोगों का क्या करना। ये राहुल गांधी के लिए कहा, मतलब बता दिया कि आप गलतफहमी में नहीं रहिए कि इंडिया अलायंस अभी भी है। अब आगे क्या कह रहे हैं, इससे बड़ी बात कही जो राहुल गांधी के लिए एक झटका है, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो सिर्फ इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बल्कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी केजरीवाल की ताकत सबसे ज्यादा है। माहौल यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है, अच्छे मार्जिन से जीत रही है। बीजेपी वहां जीतने नहीं जा रही, ना ही कांग्रेस जीतेगी। यानी उद्धव ठाकरे साफ कह रहे हैं कि ना कांग्रेस जीतेगी ना बीजेपी। अब बीजेपी के लिए तो जाहिर सी बात है वो ये बात करेंगे ही, क्योंकि बीजेपी के विरोधी हैं, महाराष्ट्र में विपक्षी दल के में शामिल हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी नहीं जीतेगी। ये राहुल गांधी को आईना दिखाया है शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने। अब तेजस्वी यादव जिनके साथ बिहार में गठबंधन है, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया अलायंस के अलावा बिहार में जो महागठबंधन है उसका हिस्सा है कांग्रेस पार्टी। बिहार जहां से नीतीश कुमार और लालू यादव ने एक साथ मिलकर इंडिया अलायंस बनाने की शुरुआत की थी, उसके बाद नीतीश कुमार तो अलग हो गए, लेकिन अब तेजस्वी यादव जो हर बैठक में अपने पिता के साथ इंडिया अलायंस में शामिल होते थे, इंडिया अलायंस की बैठक में, वो क्या कह रहे हैं, अभी हमारी पार्टी ने फैसला नहीं लिया कि दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे या नहीं। यानी सोचिए, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो लड़ ही रही है, तीसरी पार्टी कह रही है आरजेडी की हम भी लड़ सकते हैं, अभी हमने तय नहीं किया कि हम नहीं लड़ेंगे। ये पहले से तय था कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा के लिए है। यानी ये समझ लीजिए कि इंडी गठबंधन समाप्त हो चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। अब टीएमसी ने क्या कहा, टीएमसी कह रही है हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से आए, बीजेपी को पराजित होना चाहिए, दिल्ली के लोग बीजेपी को हराएंगे। जाहिर सी बात है, लेकिन किसके पक्ष में बात कही, केजरीवाल के पक्ष में। तीन पार्टी के बयान मैंने आपको बताए, शिवसेना उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव की आरजेडी और तीसरी पार्टी टीएमसी। अब अखिलेश यादव, जहां पर अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी दोनों साथ में चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में और भारी जीत हासिल की थी, इतनी बड़ी जीत हासिल हुई थी जिसकी कल्पना भी ना अखिलेश यादव ने की थी ना कांग्रेस पार्टी ने की थी। वो अखिलेश यादव अब क्या कह रहे हैं, वो अखिलेश यादव पहले भी केजरीवाल के साथ मंच पर नजर आए। जब केजरीवाल महिला सम्मान निधि की घोषणा कर रहे थे तो वो वहां पर मौजूद थे, लेकिन राहुल गांधी के साथ कहीं नजर नहीं आते। अखिलेश यादव ने क्या कहा, हमने दिल्ली के लोगों के साथ भेदभाव होते देखा है। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देता हूं कि इतना कुछ होने के बाद भी उनका हौसला कम नहीं हुआ। मुझे पूरा भरोसा है कि माताएं बहनें दिल्ली के लाल को दोबारा सत्ता में आने का मौका देंगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े दिखेंगे, क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है और जितना आम आदमी पार्टी सरकार ने काम किया उतना ही हम महसूस करते हैं। आम आदमी पार्टी को एक बार फिर यहां काम करने का मौका मिलना चाहिए। दिल्ली की सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बदलाव किया, अगर इसी तरह से उसे आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मिल जाती है तो फिर आप सुरक्षित हो जाएंगे। यानी अखिलेश यादव भी कांग्रेस पार्टी का कहीं जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतेगी। जबकि सोचिए, इस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि आतिशी ने जो कहा था वो सच हो रहा है।
आतिशी ने कहा था कि अगर अजय माकन को माफी मांगने के लिए राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, तो वो इंडिया अलायंस से कहेंगी कि वो कांग्रेस पार्टी को बाहर कर दें। और अब ऐसा लग रहा है कि वाकई इंडिया अलायंस ने बाहर कर दिया है राहुल गांधी की कांग्रेस को। जब केजरीवाल से इस बात के लिए सवाल पूछा गया, अब देखिए केजरीवाल का जवाब किस तरह का है कि उन्हें इंडिया अलायंस के दल बधाई दे रहे हैं, उनको इसलिए सपोर्ट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि शुभकामनाएं दे रहे हैं कि वो जीते। तो केजरीवाल जी कह रहे हैं धन्यवाद सभी का हमारा समर्थन करने के लिए। दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है, इंडिया अलायंस शामिल नहीं है। जो हमें समर्थन दे रहे हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं। अखिलेश यादव, ममता दीदी ने समर्थन दिया। मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में देखा उद्धव ठाकरे की पार्टी भी समर्थन कर रही है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये चुनाव इंडिया गठबंधन का नहीं है। यानी बाहर कर दिया इंडिया गठबंधन को पूरे इस चुनाव से और साफ कह दिया कि ये चुनाव जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है आप सोचिए। कांग्रेस के बड़े नेता मैदान में उतर नहीं रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब योजनाओं का ऐलान किया जाता है तो क्या उम्मीद की जाती है कि जब आप महिलाओं के लिए योजना का ऐलान कर रहे हैं, जब 2100 रुपए की जगह आपने, केजरीवाल के 2100 रुपए की योजना की जगह आपने 2500 की योजना का ऐलान किया, तो उम्मीद की जाती थी इसका ऐलान प्रियंका गांधी वाड्रा को करना चाहिए, जो राजस्थान चली गई थी। जब राजस्थान चुनाव से पहले अशोक गहलोत महिलाओं के लिए सम्मान निधि योजना की घोषणा कर रहे थे, लेकिन हालांकि उसके बावजूद भी उन्हें हार मिली। लेकिन दिल्ली में होते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस योजना का ऐलान दिल्ली की महिलाओं के लिए नहीं किया कांग्रेस की तरफ से। उसके लिए बताइए कर्नाटक से डीके शिव कुमार को बुलाना पड़ा दिल्ली कांग्रेस को। एक और योजना का जब ऐलान किया इलाज के लिए, स्वास्थ्य योजना का, तो उसके लिए अशोक गहलोत को बुलाना पड़ा राजस्थान से। लेकिन यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं दिखी, यहां पर राहुल गांधी नहीं दिखे, और तो और जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी लापता हैं, वो भी नजर नहीं आए कि वो ही कहीं नजर आ जाते। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले ही दिल्ली कांग्रेस ने दिल्ली न्याय यात्रा निकाली थी। दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में गए कांग्रेस के नेता। उसके बाद उनको उम्मीद थी कि राहुल गांधी इस न्याय यात्रा में शामिल होंगे, राहुल गांधी नहीं हुए। फिर जब इस न्याय यात्रा का समापन हो रहा था तो उम्मीद की गई कि समापन में राहुल गांधी शामिल होंगे। इस समापन समारोह को 2 दिन आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी राहुल गांधी दिल्ली में होने के बावजूद नहीं गए। राहुल गांधी अभी कहां हैं किसी को नहीं पता। वो नया साल मनाने वियतनाम गए थे, आधिकारिक रूप से आ गए हैं ऐसी कोई जानकारी है नहीं। हाँ, 15 तारीख को वो जरूर दिल्ली में मौजूद रहेंगे जब कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन होगा, लेकिन उसके पहले वो कहां हैं किसी को नहीं पता। दिल्ली में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी कांग्रेस ने अपने दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेताओं को सौंपी हुई है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव प्रचार राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है दो-धारी तलवार है। वो सीधे सीधे अटैक नहीं करना चाहते आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर। उनको लगता है कि इससे उनकी जो स्थिति है इंडिया अलायंस में वो मुश्किल होगी। ये नेता राहुल गांधी के खिलाफ ना खड़े हों, इसीलिए राहुल गांधी जो बिल्कुल केजरीवाल को पसंद नहीं करते, उन्होंने अजय माकन तक को रोक दिया। आपको याद होगा अजय माकन ने कहा था कि कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती 2013 में आम आदमी पार्टी को समर्थन देना और 2024 लोकसभा चुनाव में उससे गठबंधन करना था। उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को कमजोर करने और उसके वोट बैंक पर कब्जा करने में अहम भूमिका निभाई है। केजरीवाल को अजय माकन ने फर्जीवाल कहा, देशद्रोही कहा, और यह भी कहा कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि क्यों वो देशद्रोही कह रहे हैं, लेकिन वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने रोक दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी को कोई फायदा नहीं हुआ। इंडिया अलायंस के जो अलग अलग पार्टियां, उन्होंने राहुल गांधी को आईना दिखा दिया और कहा है आप किसी लायक नहीं हैं, आपसे कुछ नहीं होगा। और उसी वक्त आपको याद होगा आतिशी ने कहा था कि अगर अजय माकन ने माफी नहीं मांगी तो कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर करवा देंगी। राहुल गांधी ने तमाम कोशिश की, बीच बचाव की, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी अजय माकन को, खुद चुनाव प्रचार में नहीं उतरे ताकि इंडिया अलायंस के जो अन्य गठबंधन दल हैं उनको गलत मैसेज ना जाए। सारी कोशिश राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी या कांग्रेस की कह लीजिए इंडिया अलायंस से विदाई हो गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब गायब हैं, वो नजर नहीं आ रहे दिल्ली के चुनाव प्रचार में। चुनाव प्रचार करना राहुल गांधी को लग रहा है कि नुकसानदेह हो सकता है।
राहुल गांधी को डर है दिल्ली में प्रचार करना गठबंधन के लिए नुकसानदायक होगा, इसीलिए उन्होंने दिल्ली के प्रचार से दूरी बनाई हुई है। और कांग्रेस के, जैसे मैंने पहले कहा कि दूसरे और तीसरे दर्जे के जो नेता हैं उन्हीं के सहारे कांग्रेस दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। यानी ये चुनाव जो है ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही है। कभी कभी बीच में लगा कि शायद कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है, लेकिन पार्टी क्या करे, क्योंकि जो टॉप लीडरशिप है उसने एकदम छोड़ दिया है। उसने कहा है कि आप जानिए, आपका काम जाने। वो कांग्रेस जो 2013 तक 15 साल तक कांग्रेस का मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित, लेकिन 2013 से लेकर 2024 तक ये हालत हुई। 2013 में कांग्रेस पार्टी 7 सीट पर सिमट गई, 2015 में वोट प्रतिशत 9% हो गया और 2020 में तो 4% के आसपास कांग्रेस का वोट प्रतिशत पहुंच गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी पूरे दमखम के साथ चुनाव नहीं लड़ रही और इसकी सबसे बड़ी वजह है राहुल गांधी। उनको अपनी पार्टी की कोई चिंता नहीं है। वो नहीं चाहते शायद कि उनकी पार्टी आगे आए, उनकी पार्टी दिल्ली जीते, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़े। वो ये सोच रहे हैं कि उनकी एक्सेप्टेंस बनी रहे, जो विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी स्वीकार्यता है वो बनी रहे। इंडी गठबंधन में उनके लिए जरूरी है, लेकिन अलग अलग अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे सब आईना दिखा रहे हैं और आम आदमी पार्टी तो कब से आईना दिखा रही है। लेकिन राहुल गांधी समझने को राजी नहीं है। उनको लग रहा है कि उनके एलओपी का पद बना रहे, उनकी स्वीकार्यता इंडी अलायंस में बनी रहे, बाकी चाहे कुछ हो। लेकिन हाँ, आतिशी ने जो कहा था कि अगर अजय माकन ने माफी नहीं मांगी तो वो कांग्रेस को इंडी अलायंस से बाहर करवा देंगी, ऐसा लगता है कि वो हो गया है। इंडी अलायंस ने राहुल गांधी को कह दिया है एग्जिट, आप बाहर जाइए, आपके लिए यहां पर कोई रास्ता नहीं बचा है। हालांकि इंडी अलायंस सिर्फ नाम का रह गया है। इंडी अलायंस जैसा कोई संगठन, कोई गठबंधन बचा ही नहीं है, कोई गठबंधन रह नहीं गया है। हालांकि किसी भी गठबंधन के खत्म होने की कोई औपचारिक ऐलान नहीं होता, कोई आके नहीं कहता कि ये गठबंधन खत्म हो चुका है, लेकिन यकीन मानिए ये गठबंधन खत्म हो चुका है। दी एंड, जैसे फिल्म के लास्ट में दी एंड की प्लेट चलती है ना, वो चल गई है। बस जरूरत है उसे देखने और समझने की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।